अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2023। तो बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा? पिछला ईयर 2022 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 87 का स्क्वायर क्या होगा? 68 का स्क्वायर, 128 का स्क्वायर, 387 इंटू 415 लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली क्या होगा? ए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल के आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल के आएगा? जैसे ए इतना बड़ा नंबर है इंटू इतना बड़ा नंबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर क्या निकल के आएगा? या फिर हम लोग का एग्जाम ऑप्शन बेस्ड होता है तो लास्ट का 3 डिजिट, 4 डिजिट, या फिर लास्ट का कितना भी डिजिट कितना होगा, क्या होगा? ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन में पहले क्या होता था? यूनिट डिजिट या फिर 2 डिजिट से काम चलता था, बट अभी ऐसा नहीं होता। अभी हम लोग को सारा चाहिए होता है। तो सारा कैसे निकल के आएगा? ये सारा हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और आप इससे पहले कोई भी कैलकुलेशन का वीडियो देख चुके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको देखो और उसके बाद पुराने वाले मेथड को लगाओ और इस मेथड को लगा कर देखना। तो सबसे पहले अगर बात कर ले, इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर कुछ नहीं होगा, 20 इंटू कितना हो जाएगा? 2046, और यहाँ 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। क्या निकल के आएगा? ये अपना 0 और ये 92 और ये 40, और क्या ये तो 529 है। देखो कुछ नहीं करना है, बस इस 5 को इसमें ऐड कर दोगे, लास्ट का 2 डिजिट फिक्स है जो है वही रहता है। क्या आंसर आ जाएगा हम लोग का? 4092529, ये अपना आंसर होगा 2023 का स्क्वायर का। ठीक है, इतनी ही जल्दी निकाल लेंगे सब कोई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही निकाल पा रहे हैं फिर वीडियो देखने के बाद भी आपसे नहीं होगा, एकदम होगा, एग्जैक्टली इतनी ही जल्दी होगा, इससे भी जल्दी हो सकता है, इससे लेट नहीं होगा। जैसे इसका निकालना है अगर इसका, तो क्या कर लोगे? 20 इंटू 2044, और यहाँ पे 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 08840। तो आंसर निकल के आ जाएगा हम लोग का 4088484। ये हमारा होगा 2022 का स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि आप लोग, और इतनी ही जल्दी आपसे भी निकलेगा। और कैसे निकलेगा अभी हम लोग सीखने वाले हैं वीडियो में। जैसे इसी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर निकल के आएगा? 387 इंटू 415, है ना? तो चलो इसको देखते हैं बाद में, पहले इसको देख लो, ये कितना आसान हो जाता है। 64 एंड 12 इंटू 13 कितना होता है? 156, यही आंसर हो गया। इसको करना है -6 और कितना है? +13। तो चलो या तो ये कर लो या तो ये कर लो। -6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 107, और इतना -78 है। -78, देखो 2 जीरो लगा दो और -78 कर दोगे, कितना निकल के आ गया? 2 एंड 2 एंड 6, यही अपना आंसर है। ये सारा हो गया। और हम लोग अभी ये वाला देखो, इसको हम लोग वीडियो के एंड में सीखेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ है, इसमें थोड़ा सा काफ़ी फोकस चाहिए होता है। तो जिनको सिर्फ ये वाला सीख के जाना है वो निकल जाएंगे, और बाकी लोग जो हो उनको ये सिखाया जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर इंटू कितना भी बड़ा नंबर, आप एक लाइन में आंसर लिखोगे। सर्वेश वर्मा, क्वांटम कैट, अरुण शर्मा, या फिर कहीं भी पढ़ के बैठो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक लाइन में आंसर लिखना सीखने वाले लोग। चलो पहले इसको करते हैं। 387 इंटू 415, 387 इंटू 415, कुछ नहीं करना यहाँ पे। 4 इंटू कितना हो जाएगा अपना? ये कितना है? -400 से कंपेयर करो, -13 है, और ये कितना है? +15 है। क्रॉस करके ही कितना, यानी -13, यानी कि 4 इंटू 402 कर लो। इधर से भी करते, 387 + 15 भी 402 आता है, तो 4 इंटू 402, और यहाँ पे -13 इंटू 15 कितना है आएगा? -195 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं, तो अब कितना हो गया? 402, 8 0 एंड 16, और यहाँ से और ये -195। देखो -195 करना है, कैसे करते हैं? हमेशा 2 डिजिट तो फिक्स ही रखना है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए। समझ में आएगा कैसे करते हैं हम लोग अभी? तो आंसर निकल के आएगा क्या? चलो, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना? 6, 16 0 605, यही आंसर आना चाहिए अपना। 387 इंटू 415। देखो इसको कैलकुलेटर से अभी के अभी चेक कर ले रहे हैं। 415 एकदम सही है। या फिर देखो इसके अलावा और भी कोई नंबर हो, जैसे तुमको करना हो 609 इंटू 592, यही करना है। या फिर करना है अपने को 609 इंटू 608, ठीक है, या फिर 605, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे कर लेंगे हम लोग इसको? क्या है ये? +9 है, और ये कितना है? -8 है। ठीक है, पहले एक कर लो कंपेयर, तो कितना आ जाएगा? 601 आ गया। मल्टीप्लाई करने वाले इसमें हम लोग 6 से, ठीक है। और ये कितना हो गया? -72, ये कितना है? -72, क्लियर है? कितना हो गया? 3606
डबल जीरो कर लेंगे, -72 कर लो, कितना आ जाएगा 360 एंड 528। जी हाँ, ये अपना आंसर होगा 609 इंटू 592। और ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर से देख के किया जा रहा है, लाइव वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है और अभी हम लोग बस कैलकुलेटर का वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं। अभी एक दो बार वेरीफाई कर लिया जा रहा है क्योंकि मेरा खुद का ही प्रैक्टिस छूटा हुआ है इस पे। एकदम बिल्कुल सही है। अब चलो, अब कैलकुलेटर बाहर में जाए तो यहाँ पे करना है +9 एंड +5, तो क्या हो जाएगा, या तो इधर से कर लो या तो इधर से कर लो, दोनों में सेम ही, कितना 614 निकल के आएगा, इंटू 6 कर लो और 9×45, ये +45 का साइन है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 2 8 6 36 और ये अपना आंसर हो गया। चलो अब हम लोग सीख लेंगे सारा कैसे करते हैं, और ये सारा सीखने से पहले हम लोग एकदम बचपन वाला चीज सब जैसे 68 का पूछ लिया, 87 का स्क्वायर पूछ लिया, 128 का स्क्वायर पूछ लिया। बहुत सारे टीचर्स या फिर बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियो बन चुका है इस पे, जिसपे सिर्फ आपको स्क्वायर करना सिखाया जाता है और कुछ एक लल्लू पंजू आपको बता दिया जाए। लोग बोलेंगे देखो 55 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और एक एक्स्ट्रा कर दो, 5 × 6 कर दो, 30 25 इज द आंसर। अरे भैया अब बताओ इस तरीके से 57 का कैसे करोगे आप। देखो अब चलो पूरी के तरीके से फोकस करना है कंसेप्ट में, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है अपना, कंसेप्ट एक्चुअली ये ट्रिक ही है बट कंसेप्ट से ही आया है। मैथमेटिक्स में कुछ भी सीधा कोई जादू नहीं होता है, सब कुछ का पीछे क्या होता है, बैकअप होता है एकदम, उस पर प्रॉपर उस पर मतलब सिंपली थ्योरी पे काम किया जाता है और उसका डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को बताया जाता है सिंपली। और ऐसा नहीं है कि अपन ये सारा रिजल्ट खुद से निकाल के लाए हैं, ठीक है भैया, पैदा होते इतना जीनियस नहीं है भाई, सिंपली सारा कुछ टीचर्स, बुक्स और बाकी हर जगह से सीखा गया है। आपको इस वीडियो में एक साथ बताया जा रहा है, हो सकता है वीडियो लंबा होगा तो फिर इसका नेक्स्ट सीरीज भी लेके आएंगे, बट अभी चलो देखते हैं। तो देखो कभी भी क्या करना है, सबसे पहले एक चीज याद रख लेना है, 1 to 30 तक का परफेक्ट स्क्वायर, 1 to 30 तक का परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए, इतना याद होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। टेबल ऑब्वियसली याद होना चाहिए 1 to 20 मिनिमम। तो चलो 1 to 30 याद है, जैसे कि हम लोग को पता है अगर 24 का स्क्वायर पूछे सीधा याद होना चाहिए 576, इतना याद करना है, 30 तक याद करना जरूरी है। 28 का पूछ लेगा कितना हो जाएगा 784, ठीक है। तो इतना याद हो, 1 to 30 याद है। चलो अब बात करते हैं हम लोग, जैसे 68 का पूछ रहा है, हमेशा देखो एक तरीके से ही सबको नहीं निकालना है, दो तरीके से परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब देखो कैसे करना है, 1 to 75 तक के लिए कंसेप्ट काम करेगा। एक्चुअली 30 तक तो याद ही है, 31 to 75 के लिए इसका यूज करना है। एक्चुअली उससे आगे को भी इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, बट हम लोग एक तरीका जो है 75 तक के लिए सबसे बेस्ट होता है। कुछ नहीं करना, 68 है, इसको कंपेयर हमेशा करना है किससे, 50 से कंपेयर करो, 50 से कंपेयर करो। 50 से कितना अधिक है, 18 अधिक है, 18 का स्क्वायर कितना लिख लो 324, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 50 से कंपेयर तो 50 से करना है, बट अगर नंबर जो गिवन नंबर हो हमारा अगर 50 से छोटा होता और 50 से बड़ा है, दो केस बनता है। 50 से छोटा होता है, जस्ट लाइक मान लो 38 का पूछ रहा होता हमसे स्क्वायर, और यहाँ पे 68 का पूछ रहा है, तो 50 से अगर यहाँ पे क्या करते हैं, 50 से कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख लो पहले 144, ठीक है। यहाँ पे 68 है तो क्या किए 18 अधिक है 50 से, कंपेयर हमेशा 50 से किए, तो 18 अधिक है 18 का स्क्वायर लिख लिया। 38 है कितना 12 कम है 12 का स्क्वायर लिख लिया, 50 से कंपेयर किया। बट जब बड़ा नंबर होगा तो उसमें हमेशा क्या करना है, 25 प्लस कितना अधिक था 18 अधिक था तो 18 ऐड करो, ठीक है। कितना हो जाता 8 15 दिन हाथ में 43, यानी कि 43। अब देखो अब इसको ऐसे कैसे लिख रहे हैं हम लोग, और 38 में क्या करना है 25 में से कितना माइनस कर लो 12 माइनस कर लो, कितना कम था चूंकि 50 से 12, तो 12 माइनस कर लो, यहाँ पे 13 क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं एक्चुअली वो बताते हैं। देखो कुछ नहीं, यहाँ पे 13 लिखो, यहाँ पे आंसर कितना होगा 1444 इज द आंसर, 38 का स्क्वायर, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 4624 इज द आंसर। और आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है, माइंड में कैलकुलेट कर लोगे ये सब, ठीक है, सिखाया जा रहा है। देखो कभी भी क्या करना है, हमेशा जब 75 तक के स्क्वायर का पूछ रहा हो तो हम लोग को कंपेयर किससे करना है, उस नंबर को सबसे पहले 50 से, 50 से कंपेयर करोगे 18 अधिक है, 50 से कंपेयर किया, यहाँ पे +18 था, यहाँ पे -12 था, ठीक है। उस वाले नंबर का पहले स्क्वायर लिख लो, चूंकि ये तो याद ही होना चाहिए, 18 12 सबका याद है, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, चूंकि ये 50 से बड़ा नंबर था उसमें हमेशा 25 प्लस जितना बड़ा था वो ऐड कर देंगे, 43 आ गया। इसमें क्या करना है 23 माइनस कितना कर दोगे, जितना भी कम था 50 से, 12 कम था तो 12 माइनस कर दिया, 13 बन गया, ठीक है। यहाँ पे तो 43 इधर निकल के लाया और इधर 13, ये तो क्लियर है। अब देखो ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना होता है, यहाँ पे तो ऐड ही होता है परफेक्ट स्क्वायर निकालने में। तो हमेशा जो भी नंबर हम लोग को पहले जो स्क्वायर निकाल के लाए उसको हमेशा 2 डिजिट को डिट्टो सेम टू सेम लिखना है, तीसरा डिजिट ही इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है।
जैसे 4624 यहाँ पे हो गया, क्योंकि क्या किया, 2 डिजिट हम लोग पीछे ही छोड़ दिए। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि 43 में क्या करना है हम लोग को, एक्स्ट्रा 2 जीरो डाल दो, 4300 कर दिया, उसके बाद तब इसको ऐड करो इस नंबर से। इसमें भी क्या किया, 13 में फिर 2 जीरो एक्स्ट्रा डाल दो, 2 डिजिट फिक्स होता है, 2 डिजिट जो उसका स्क्वायर निकल के लाया है उसी का लिखना है, और बाकी अगला डिजिट है जो ऐड करना है वो करना है। आप कहोगे कि अच्छा ऐसा है, तो देखो 47 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसका आंसर 47 में क्या है, 50 से 3 कम है तो क्या लिखोगे 9, जी नहीं, क्या लिखना है आपको 09, क्योंकि 2 डिजिट ही फिक्स रखना है, तो 9 तो एक ही डिजिट का नंबर है तो उसको अपने से 2 डिजिट बना दिया गया, 09 लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, ये 50 से 3 कम था, तो कम है तो क्या करेंगे 25 में से माइनस करेंगे जी, तो कितना 22, यही अपना आंसर है। अगर 53 का होता तो क्या करते 09 और 28, खत्म क्वेश्चन। अगर अपने को पूछ रहा होगा 59 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 9 एक्स्ट्रा है, 9 का स्क्वायर लिख दिया, और 25 प्लस 9 करेंगे ना, क्योंकि ये क्या है 50 से बड़ा नंबर है, प्लस 9 कर लो, कितना हो जाएगा 34, खत्म। समझ आ रहा है। और अगर वही पूछता हमसे अपने से 39 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहले तो 89 ही लिखते, बट 25 माइनस 9 करते कितना निकल के आता 16, यही आंसर होता अपना। समझ में आया। ये तो बच्चा वाला जो नंबर है, जितना भी नंबर है 74 का पूछ लेगा, 74 का स्क्वायर क्या होगा भैया, तो देखो 74 का क्या करेंगे अपने, कि कितना एक्स्ट्रा है 24 एक्स्ट्रा है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 लिख लो, और 25 प्लस 24 करोगे ना, क्या, क्योंकि 50 से जितना अधिक है उतना ही जोड़ देते किसमें 25 में, कितना हो जाएगा 25 प्लस 24 कितना 49, एक क्या निकल के आएगा 9, 4 14 4 हाथ में 1, यही अपना आंसर होगा 74 का। देखो इसी तरीके से कोई पूछ 88 का बता दो भैया, 88 का, देखो इस मेथड से भी 75 के ऊपर भी निकाल सकते इस मेथड से, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, बट हम बता रहे हैं कि क्यों थोड़ा सा इससे आसान हो जाएगा, दूसरा मेथड जो अभी पता चलेगा वो देखो इसमें कैसे करते हैं हम लोग, 38 अधिक है तो 38 का पहले निकालना पड़ता अपने को, 38 का हम लोग अभी निकाले थे, कहाँ गया भैया 38 का, इतना था तो 38 लिख दो, इतना लिख दिया, ठीक है। और क्या करने लगी आप 50 से कितना अधिक है 38, तो 38 कितने में जोड़ना है 25 में जोड़ना है ना हमेशा, तो कितना 8 5 13 के 3 हाथ में 1 3 5 1 6 63, देखो 2 डिजिट छोड़ के जोड़ दो 4 4 4 3 7 6 7, यही आंसर 88 का। देखो और 88 का जो स्क्वायर है ना ए बी बी के फॉर्मेट में है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, किसी भी और नंबर का स्क्वायर इस फॉर्मेट में नहीं होता, ए बी बी के फॉर्मेट में 7744, ये याद भी रखना है 88 का स्क्वायर। बट अभी तक समझ में आ गया, जैसे कि कोई पूछता अगर 46 का स्क्वायर या 44 का स्क्वायर क्या करते, कितना कम 6 कम 36 लिख दो, 6 का स्क्वायर, और 25 में क्या कर लोगे 6 घटा दोगे ना, क्यों, क्योंकि 50 से कम है, तो 6 घटाओ कितना आ जाएगा 19, 1936 इज द आंसर 44 का। तो अभी क्या हो गया अपना, समझ में आया यार, कॉल आ रहा है रुको, एरोप्लेन मोड करना होगा। तो 44 का स्क्वायर ये निकल के आ गया, तो हम लोग को 1 to 75 का कुछ भी कोई भी नंबर दे दे, कोई भी नंबर दे दे अपने को, किसका भाई कोई भी नंबर बोलो, 64 का स्क्वायर पूछ लिया, कितना कर लेंगे, कितना अधिक है 14 अधिक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 14 प्लस 24 करोगे कितना आ जाएगा 39, कितना आंसर, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गया 1 to 75 के लिए, एक्चुअली 31 to 75 के लिए तरीका यूज करना है, और बाकी आपको मन है तो आप बड़े नंबर के लिए भी कर सकते हो, बट मेरा कहना रहेगा 75। देखो 75 का क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना, 75 के बाद अगर हमसे जैसे 88 का ही पूछा है, इसको क्या करना है बस 100 से आप कंपेयर करो, अब क्या करना है 50 से नहीं कंपेयर करके क्या करना 100 से कंपेयर करो, 100 से कंपेयर किया, ये कितना है 12 कम है, 12 का स्क्वायर लिखो, बात फिर कंसेप्ट बट वही है, 12 का स्क्वायर कितना 144 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और उसके बाद अब क्या करोगे, अभी क्या कर रहे थे हम लोग उस टाइम 25 था ना अपना बैरियर, बट अब यहाँ पे 25 बैरियर नहीं है, यहाँ पे 100 ही है, 100 में से ही अगर छोटा नंबर है तो क्या कर लेंगे, 100 में से कितना कम था 12 कम था, तो 12 माइनस करेंगे, सॉरी इस वाले नंबर में से ही माइनस कर लेंगे ना, हाँ ये नहीं इस जो नंबर अब गिवन है ना उसी में से माइनस कर लिया जाएगा, -12 कर लो कितना आ जाएगा 6 और 76, 76 आ गया, इसको ऐड कर लो बस 7744 इज द आंसर। हाँ देखो जैसे कि पूछ ले 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर पूछेगा, क्या करने वाले हैं हम लोग, कितना कम है 100 से 8 कम है, 8 का लिख लो 64 हो गया 8 का स्क्वायर, अब क्या कर लोगे क्योंकि कम है 100 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 को किस में से घटा दो, उस टाइम रेफरेंस पॉइंट क्या था 25 था अपने पास, 25 प्लस माइनस होता था, यहाँ पे वही नंबर खुद ही रेफरेंस है, तो 92 माइनस कितना कर लेंगे 8 कर लेंगे, कितना निकल के आएगा 86, 86 64, ये हो गया अपना 92 का स्क्वायर, 92 इंटू 92, अरे अरे भैया क्या हो रहा है, क्या करना था अपने को 8 घटाना था ना, 8 घटाओगे तो कितना निकल के आएगा, ये 6 ही हो गया ना, 86 नहीं होगा ना 84 होगा, 8464, जैसे देखो
94 का स्क्वायर करना है, क्या कर लेंगे 636, इसमें से 6 घटा देंगे, 6 घटाएंगे कितना आएगा 88, 36 इज द आंसर। जैसे 83 का पूछ ले, 83 का स्क्वायर क्या होगा, कितना कम है 100 से 17 का स्क्वायर लिख देंगे 289 होता है। और अब क्या कर लेंगे, इसमें से 17 घटा लेंगे, 17 घटाएंगे कितना आएगा अगर 10 जाता तो 73 में से अगर 7 गया तो कितना आ जाएगा, अरे यार मेरा दिमाग भी कंफ्यूज हो रहा है, 20 अगर माइनस करते तो कितना हो जाता 63 प्लस 366, क्या आंसर आता 6889, 83 का स्क्वायर, ठीक है 6883 का। समझ में आया हम लोग को, जैसे कि अब 100 से बड़ा नंबर है, जैसे कि क्या था वहां पे लिखा हुआ था सबसे पहले फर्स्ट स्क्रीन पे 128 का स्क्वायर पूछ रहा है अपने से, 128 कैसे निकालेंगे 128, 100 से कंपेयर करेंगे हमेशा, कितना अधिक है 28 अधिक है, 28 का स्क्वायर क्या होगा, 28 का स्क्वायर होगा अपने पास 784। और अब क्या करना है, इसी नंबर में 28 जोड़ दो, इसी नंबर में क्या था उस टाइम रेफरेंस पॉइंट 50 था, उसके बाद क्या हो गया जो नंबर है वही रेफरेंस पॉइंट है ना और अगर 100 से बड़ा है तो क्या करोगे, नंबर जोड़ने वाले हैं, 100 से छोटा होता है नंबर घटाते, क्या हो गया 128 प्लस 28 कितना हो गया 156 84, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 के 3 हाथ में, यही आंसर होगा 133 का स्क्वायर पूछ ले, क्या कर लेंगे 33 का पहले स्क्वायर लिखो, 33 का स्क्वायर अभी याद ही नहीं है, कैसे करें 33 में तो हम लोग समझे थे ना अभी, क्या अभी 50 से कंपेयर करके 17 का 289 होता था, और उसके बाद क्या कर लेते थे 25 में से 17 माइनस करते हम लोग कितना आ जाता 8 हो गया। 133 में क्या कर लोगे, लिख लोगे 133 प्लस 33 कर लेंगे ना, 100 से कितना अधिक है 33 ही रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे 166 लिख दो 166, 2 डिजिट हमेशा छोड़ना है, क्या हो जाएगा आंसर 17689, चेक कर लेना यही होगा। जैसे 107 का स्क्वायर पूछ दिया एकदम बच्चा सा, क्या कर लेंगे पहले 7 का स्क्वायर 49 और कितना 114, यही आंसर है। 103 का स्क्वायर पूछता क्या करते 3 3 9 और 106 क्या 9 लिखते नहीं लिखते भैया, क्या लिखते 09 लिखते ना, 2 डिजिट फिक्स करना है, यही आंसर होता अपना। 97 का स्क्वायर क्या करते 09 लिखते और कितना -3 कर लेते ना इसमें से 94। समझ में आया क्या करना है, देखो हमेशा 1 to 75 में जब हम लोग कहते थे तो रेफरेंस पॉइंट कंपेयर करने के लिए 50 था, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए 100 है, उसके बाद जितना वो नंबर जो भी नंबर गिवन होता था, जैसे 37 ही है 67 है, जो नंबर 50 से जितना बड़ा है उतना क्या कर लोगे, बड़ा है तो 25 माइनस 17 लिखते थे और इधर 17 का स्क्वायर करते थे, और यहाँ पे क्या छोटा है तो 25 कितना छोटा है 13, तो 25 माइनस 13 करते थे और यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिखते थे, ठीक है। और 100 से जब बड़ा नंबर, जब 100 से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि 113 है, क्या करते हैं हम लोग 13 का पहले स्क्वायर लिखते हैं तो ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं 113 में ही 13 ऐड करते हैं, और यहाँ पे जैसे 94 ही है, क्या करते 94 में से ही 6 घटाते और 6 का स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर हो गया, इससे आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे 148 का ही पूछ लेता है स्क्वायर अपने से, 148 का स्क्वायर क्या होगा, इससे इसके लिए क्या चाहिए आपको 48 का स्क्वायर पहले पता होना चाहिए। 48 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 50 से कितना कम, 2 कम, 2 दूना 4, और यहाँ पे 25 माइनस 2 कर लेते 23, यानी कि 2304 तो हो जाता 48 का, और 148 प्लस 148 करते कितना हो जाता 8 16 के साथ में 96 एंड इतना कर लो, 2 डिजिट इधर और 6 3 9 9 2 11 यार इधर के हाथ में 21 904 अपना आंसर होता 148 का स्क्वायर का, ठीक है 148 इंटू 148 यही आंसर होगा। तो समझ में आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपली कितना भी बड़ा नंबर हो उसका स्क्वायर लिखना हो लिख सकते हैं आप लोग। अब कहोगे कि ये 2023 का कैसे निकाल दिया भैया, देखो कुछ नहीं करना, कोई भी नंबर हो, ठीक है, नंबर चाहे कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या करना है, जो जैसे हम लोग को पूछ रहा होता 415 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो हमेशा इस नंबर को ना कंपेयर करना है किससे, सबसे पहले तो क्या करना है कि इसमें वही कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो 415 क्या 400 से कंपेयर करेंगे हम लोग तो कितना बड़ा, 15 अधिक है ना तो 15 और जोड़ दोगे तो 430 तो पहले लिखोगे, ठीक है 430 पहले लिखोगे, यहां तक ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इस नंबर को अब अगर ये जो नंबर है 100 के मल्टीप्लाई में कितना इंटू 4 है ना, मतलब 400 से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, जो 100 से क्या है इंटू 4 है, यानी कि बेस तो 100 ही रखते हैं, उसका स्केलिंग फैक्टर इंटू 4 है, 400 से कंपेयर किया इसलिए इंटू 4 किया, और यहाँ पे ये जो नंबर हो गया अपना 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर कर देते हैं। 15 का स्क्वायर कितना
225। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 4 3 रख दूं हाथ में, 1 16 1720, और यहाँ पे फिर 2 डिजिट ही, हमेशा 2 डिजिट ही, 2 2 172225, यही आंसर होगा अपना। देखो 415 इंटू 415, 172225 इज आवर आंसर। कुछ भी नहीं करना है, जो भी नंबर गिवन हो उसको क्या करना है, उसके नियरेस्ट जीरो वाले से कंपेयर करो, ठीक है। चाहे तो इसको हम लोग 300 से भी कंपेयर कर, ऐसा नहीं मतलब किसी भी नंबर से किया जा सकता है, बट उसको आसपास वाले एकदम 2 जीरो वाला नंबर जो है उसे कंपेयर करने का कोशिश करना है। तो यानी इसको हम लोग 400 से कंपेयर करेंगे। 400 से कंपेयर किए तो 15 अधिक था, तो जब अधिक होता था तो क्या करते थे, जोड़ते थे उस नंबर को। तो 415 प्लस 15 किए। अब चूंकि 100 था तो 100 में हम लोग को ना मल्टीप्लाई करने में 1 से ही मल्टीप्लाई हो जाता था, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर 100 के से कितना मल्टीपल है वो, इंटू 1 ही है 100 के आसपास करना। बट 400 क्या है, 100 का इंटू 4 है, इसलिए इंटू 4 करना पड़ा, ठीक है हमेशा। जैसे कि अब 2023 में देखो कैसे किए थे हम लोग। 2023 का जब स्क्वायर किए थे, कुछ नहीं किए थे, क्या किए थे हम लिखे थे ना 20 लिखे थे पहले, और इंटू क्या किए थे 2046 किए थे, यही किए थे। 23 का स्क्वायर लिखे थे। देखो ध्यान दो क्या किया आपने, 2000 से कंपेयर किया गया, यहाँ पे 2000 से कंपेयर किया, कितना अधिक है 23 अधिक है। 23 अधिक है तो 2023 में क्या कर लेंगे 23 ही जोड़ देंगे, तो 2046 हो गया। और क्या है ये 2000 क्या है 100 के मल्टीपल में कितना पे जाके आएगा 100 इंटू 20 करने से, इसलिए यहाँ पे इंटू 20 किया गया, यहाँ पे 23 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाता फिर 0, यहाँ पे 920, 40 920 हो गया, और 23 का कितना 529, और यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के फिर तीसरे के साथ जोड़ दो तो क्या हो गया 4092529 इज आवर आंसर। समझ में आया, परफेक्ट स्क्वायर। सिंपली स्क्वायर किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, कितना ज्यादा आसान है निकालना, ठीक है। अब कहोगे भैया इसके अलावा भी और भी चीज, जैसे कि ऊपर पहले स्क्रीन पे क्या क्या था, इसको आप कैसे लिख दिए डायरेक्ट, फिर इसको कैसे कर रहे हैं, इस वाले में क्या है तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसको कैसे किया जा रहा है। देखो अब हम लोग बेसिक एकदम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, जो कि उसका बस एक छोटा बच्चा था स्क्वायर करना। अब एक किसी भी नंबर के लिए वैलिड रहेगा हमेशा के लिए। ये जो कंसेप्ट अभी लगा रहे थे हम लोग, इसको थोड़ा सा देखो क्या करते हैं हम लोग। जैसे कि हमसे पूछता है अगर 117 इंटू 94, यही पूछ रहा है, ठीक है कुछ नहीं करना। देखो अब वही क्या होता था पहले, क्या था 103 का स्क्वायर का मतलब क्या होता था 103 का स्क्वायर 103 गुने 103 होता था। यहाँ पे दो अलग अलग नंबर है तो क्या करते, देखो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है +17 लिख लो, यहाँ पे कितना कम है 100 से कंपेयर करेंगे क्योंकि 100 है आसपास वाला, -6 है, ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब या तो इधर से कर लो या तो इधर से कर लो, क्या आएगा इधर से कर लेंगे तो 111 निकल के आया, 111 निकल के आ गया, ठीक है। ये वाला करेंगे 111, इधर से भी करते तो भी 111 ही निकल के आता, 111 निकल के आया आंसर में 111। तो का क्या यूज होगा सो देख लेंगे हम लोग। अब देखो अब इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, क्या होगा 17 छक क्या होता है 102, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस साइन के साथ, यानी कि -102 आया। अब क्या करना है, इसका मतलब यही होगा कि 111, उसके बाद 2 जीरो लगाएंगे, हमेशा 2 जीरो जोड़ने में भी करते थे, और यहाँ पे -102 कर लेंगे, क्या निकल के आ जाएगा आंसर 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11,100 से बन जाएगा अपना हमारा 10,998, यही अपना आंसर होगा। देख लो 117 इंटू 94, ये आंसर हो गया। देखो क्या करना है, अब देखो इसको समझते हैं हम लोग कि स्क्वायर करते टाइम कैसे किया जा रहा था। जैसे कि 117 का ही स्क्वायर करते थे, 117 का स्क्वायर का मतलब 117 गुने 117 होता था, +17 दोनों केस में जोड़ते हैं, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते थे 17 का स्क्वायर लिखो और 117 में 17 जोड़ दो। 117 में 17 जोड़ देंगे कितना हो गया 134 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 17 289 ही तो निकल के आएगा 289, और जोड़ते टाइम क्या करते हैं 2 डिजिट तो सेम लिख देते हैं 89, उसके बाद वाले को जोड़ते हैं तो कितना 4 2 6, यही आंसर होता था। तो ए क्या हो गया, ए उस यानी कि इस वाले से ज्यादा हाई लेवल का चीज ये हो गया, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों आ रहा है, इसमें तो सिर्फ प्लस ही होता था, इसलिए कोई घटाने का झंझट ही नहीं होता था। अब देखो इसी तरीके से एक और नंबर देख लेते हैं, जैसे हम लोग कि हम लोगों को पूछ दे 113 गुने 117, ऐसा भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो फिर घटाने का झंझट इसमें नहीं है, तो +13 यहाँ पे +17, दोनों केस में क्या होगा 130 बनेगा यार, 130 बनेगा ना, ये कर लो या फिर अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 17 क्या के हाथ में 5 17 5 221। अब क्या कर ले आंसर क्या हो जाएगा 13, इसको जोड़ दोगे इसके साथ 2। देखो इसको जोड़ने में कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं करना है, 2 जीरो डाल दो और 2 ये जोड़ लो, ठीक है ये आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो गया डायरेक्ट। ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आंसर निकल के आएगा, ठीक है ये समझ में आया। अब अगर हमसे पूछ देता 97 इंटू 87 क्या होता,
-3 और यहाँ पे -13। देखो दोनों नंबर छोटा हो या फिर दोनों नंबर बड़ा हो तो हर बार क्या तब घटाना नहीं पड़ता, घटाना एक ही केस में पड़ता है जब एक नंबर बड़ा हो एक नंबर छोटा हो। यहाँ पे फिर क्योंकि देखो क्या हो जाएगा, पहले तो ये कर लो या फिर ये कर लो, यहाँ पे कर लो 84 आ गया और 13 39 39, बट माइनस माइनस प्लस हो गया तो +39, तो 2 ही डिजिट है, खत्म। यही आंसर होगा अपना। घटाना कब पड़ता है, जब एक नंबर छोटा हो एक नंबर बड़ा हो, जैसे कि 121 गुने 97, यहाँ पे +21 है बट यहाँ पे -3 है। क्या करोगे, दोनों केस में ये कर लेते तो 118 तो बनेगा ही बनेगा, और इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा 63, लेकिन माइनस साइन के साथ -63। यहाँ पे क्या करना होगा 11800 और -63 कर लेंगे, ये बच गया 7, और यहाँ पे कितना 9, तो यहाँ पे 3। अरे भाई लिख लिख भाई लिख, और क्या नौटंकी है भाई। 11737 ए अपना आंसर होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने आ गया। अब हम लोग जैसे इससे भी बड़ा नंबर जैसे हम लोग कर लिए थे ना, शायद कौन सा नंबर था 387 × 415 था, जैसे इसको कैसे कर लिया गया था भाई। 26 मिनट का वीडियो हो गया, आगे का कंसेप्ट बाद में चलेगा। देखो बस अभी ये मल्टीप्लिकेशन सीख लो। 387 × 415 हो गया, क्या है -13 और इंटू सॉरी इंटू क्यों लिख रहा है भाई, यहाँ पे क्या है +15। देखो तो क्या किए, या तो इधर से कर लो या तो इधर से कर लो। 402 आना तो फिक्स है, 402 आना फिक्स है। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, क्या निकल के आया था -195 निकल के आया। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अब कहोगे स्केलिंग फैक्टर में भैया गड़बड़ ना हो गया, इसमें इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि वहां तो 100 था ना, 100 में कोई दिक्कत नहीं था, इंटू 1 था, बट यहाँ पे इंटू 4 करेंगे। अभी तो सीखे थे स्केलिंग फैक्टर के बारे में कि हमेशा जैसे 20 से मल्टीप्लाई किया जाता था 2023 का स्क्वायर निकालने में, इंटू 4 किया। यहाँ पे आप कर लो 4 दूना 8 0 1608 00 -195, क्या आंसर निकल के आया था 16,0605, यही निकल के आया था ना 160 605। देखो भैया, अच्छा ये बताया ही नहीं गया था उस टाइम, देखो अब सीख लिए, यही आएगा, यही आया ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया। 387 × 415 था। अब चलो होमवर्क के तौर पे देख लो। देखो एक्चुअली इतना कुछ हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये जो था ना ये बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके अलावा हम लोग स्क्वायर रूट कैसे कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर कुछ भी जितना भी कंसेप्ट होता है ना कैलकुलेशन का, परसेंटेज रेशियो और क्या 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 सारा कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल 3 साल 4 साल, मान लो कि 75 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, या फिर 75th ईयर पे अब पूछ रहा है कि भैया बताओ 86th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, फिर भी निकाल सकते हो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटिव नहीं होता है, कैलकुलेटिव इसलिए आपको लगता है क्योंकि आपको सही मेथड्स नहीं पता है, सिंपली कैट का क्वेश्चन हो या फिर किसी का भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलो अभी होमवर्क के तौर पे लिख लेना है, जैसे 583 × 619 क्या होगा 136 का स्क्वायर क्या होगा, खटैक से निकालना है। 58 का स्क्वायर क्या होगा 83 का स्क्वायर क्या होगा। अच्छा चलो एक कंसेप्ट रह गया था, जैसे कि 124 × 126, देखो क्या करना होता है, जो बचपन से सिखाया गया ना कि 45 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, तो देखो दोनों तरफ 5 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 कर दो, और 4 से एक बड़ा नंबर कर लो, 4 × 5 कर लो, 20 25 आंसर हो जाएगा। पेंसिल को क्या हो गया भैया, समझ नहीं आ रहा। देखो कुछ नहीं है, देखो ये जो बोलता है ना लोग कि 45 × 45 में, देखो हमेशा ऐसा कंसेप्ट बस क्या है, ये जो दोनों का यूनिट डिजिट हो ना, दोनों का सम 10 होना चाहिए, क्लियर है, और बाकी जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट हो या फिर टेंस के बाद वाला भी देखो, जैसे 12 ये दोनों सेम होना चाहिए, डिट्टो सेम होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट बस इतना है। जब भी ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ पे ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो नंबर बचा है ना 4 या 4, इसको एक नंबर आगे करके उससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 कर लो तो यहाँ पे 20 25 हो गया। जैसे 65 का स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं 25 लिखते हो, 6 7 42, यही आंसर होता है। बट लोग को ये तो पता है, बट ये नहीं पता है कि भैया यूनिट डिजिट कोई भी नंबर बस सम 10 होना चाहिए। 4 इंटू देखो 4 + 6 10 होता है, बस कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 5 × 5 करते 25, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 600 का 24 और 12 × 13 156 इज द आंसर। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि मान लो कि अगर होता यही हमसे 123 × 127, फिर से क्या है दोनों का सम 10 है ना, तो 7 3 21 लिखो और फिर से वही
156 21 इज द आंसर। ठीक है, कोई भी नंबर रहेगा। 68 इंटू 62 कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 6 सत्ते 42, यही आंसर होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलो तब होमवर्क के तौर पे क्या है अपने को, ये बताओ क्या होगा? 136 का स्क्वायर क्या होगा? 143 का स्क्वायर क्या होगा? कमेंट करना है सारा। 118 का स्क्वायर क्या होगा? 102 का स्क्वायर क्या होगा? और ये बड़ा वाला जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आएगा आंसर? 58 का स्क्वायर क्या होगा? 83 का स्क्वायर क्या होगा? उसके अलावा चलो और बता लो। किसका भाई कुछ भी पूछ। हाँ, एक थोड़ा सा बड़ा सा 393 इंटू 387 क्या होगा? उसके अलावा 409 इंटू 416 क्या होगा? उसके अलावा 408 इंटू 386 क्या होगा? ये सारा आंसर लिखना है। ठीक है, ये सारा बताना है। स्क्वायर आई होप आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, सारा ट्रिक्स को उड़ा दोगे, बस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 1 to 75 और 75 के बाद वाले नंबर्स के लिए क्या है, उसके अलावा किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कैसे कैसे करना है। और ये जो है ना सबसे खतरनाक वाला, इसको एक लाइन में लिखना सीख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो फिर तो शेयर कर दो, जिनको भी कैलकुलेशन की नीड है, अपने छोटे भाई को भी कर सकते हो, छोटी बहन जो भी है, अपने फ्रेंड्स, हर जगह किया जा सकता है इसको। और एग्जाम्स में यूज होंगे ये सारे, बस रूम पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो कैसे करना है प्रैक्टिस वो भी बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, इसको एक सीरीज के तौर पे हम लोग लिखते हैं, लेते हैं, और 3-4 वीडियो जो भी हो, जितना भी बन पाए उसके अंदर हम लोग सारा ही कैलकुलेशन उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।